G20 से जुड़े वो 5 सवाल जिनके जवाब जानना चाहेंगे आप। क्या पीओके और अक्साई चिन पर भी मीटिंग्स में होगी बात? चीन और रूस ने बनाई दूरी, पाकिस्तान बना रहा है प्लान। 26/11 जैसी हुई हालत तो कैसे निपटेगा जवान, जान लीजिए। नहीं लग रहा कोई लॉकडाउन, 8 से 10 सितंबर तक कैसे पकड़ेंगे फ्लाइट और ट्रेन कैसे होगी होम डिलीवरी, सब जान लीजिए। G20 के लिए मेहमान दिल्ली पहुंचने लगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से लेकर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और जापान के प्रधानमंत्री समेत 40 से ज्यादा देशों के राष्ट्र अध्यक्ष और सैकड़ों मेहमान दिल्ली पधार चुके हैं। ऐसे में हर हिंदुस्तानी ये जानना चाहता है कि हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो अक्साई चिन और पीओके, क्या उस पर भी मीटिंग में बात होगी? पहले इसका जवाब सुनिए, फिर बताते हैं कि दिल्ली में अगले 3 दिन फ्लाइट और ट्रेन कैसे पकड़ना है, क्योंकि कई रास्ते बंद हैं। G20 की मीटिंग में जो मुद्दा इस बार रखा गया है उसे तैयार किया है। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि G20 मीटिंग के शिरपा वही हैं। शिरपा का मतलब एक तरह से समझिए कि राह दिखाने वाला। अमिताभ कांत की पूरी टीम ने पीएम मोदी, एस जयशंकर और कई बड़े दिग्गजों को सलाह से इसका एजेंडा तैयार किया है। इस एजेंडे का सबसे बड़ा मुद्दा है क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल करना, ग्रीन एनर्जी का काम करना, यूक्रेन मुद्दे पर चर्चा करना और दुनिया की आर्थिक चुनौतियों के साथ साथ G20 देश के विकास पर बातचीत करना शामिल है। मतलब पीओके और अक्साई चिन इस एजेंडे में शामिल नहीं है, लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लगता है इस बात का डर था भारत कहीं अपने देश में बुलाकर अक्साई चिन वाला राग न छेड़े, इसीलिए मीटिंग में आने से पहले इनकार कर दिया। रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ वारंट जारी है, उन्हें देश से बाहर निकलने पर गिरफ्तारी और जान का खतरा दोनों है। शायद इसीलिए वो हिंदुस्तान नहीं आ पा रहे हैं। हो सकता है वर्चुअल जुड़ें, अपने दोस्त मोदी को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई भी दें। हालांकि मीटिंग के एजेंडे में पीओके और अक्साई चिन भले ही शामिल नहीं है और कहते हैं कि ऐसी मीटिंग का उद्देश्य एजेंडे पर चर्चा से ज्यादा दुनिया में अपनी पकड़ बनाने के लिए होती है। आपने देखा होगा कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री अगर प्रधानमंत्री से लगातार मिलते हैं तो कहते हैं कि इनके रिश्ते बड़े अच्छे हैं और कई मसले यूं ही हल हो जाते हैं। ठीक उसी तरह भारत दुनिया के देश की ऐसी मेजबानी कर अगले कुछ सालों में अक्साई चिन और पीओके के मामले को हल कर सकता है। आज जो पाकिस्तान की हालत है वो सिर्फ यही सोच रहा होगा कि कैसे भारत के जश्न में खलल डाले। हो सकता है कि उसने आतंकी साजिश भी रच रखी हो। इससे निपटने के लिए दिल्ली में तैनात 1 लाख से ज्यादा जवानों ने खास इंतजाम किए हैं। अगर 26/11 जैसे हालात हुए तो उसका जवाब करारे तरीके से देने की तैयारी भी है। एनएसजी कमांडो की K9 डॉग है। सूंघ कर सिर्फ ये नहीं पता लगाते हैं कि दुश्मन कहाँ छिपा है, बल्कि इतने ट्रेंड हैं कि दुश्मन के हाथ से हथियार छीन कर उसे ढेर भी कर देते हैं। इस बार जवानों ने 16 होटल में अपने बेस कैंप बना रखे हैं, जहां पर मॉडर्न से मॉडर्न चीज रखी है, जिसके दम पर पलक झपकते दुश्मन को मार सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली के कई रास्ते बंद हैं। प्रगति मैदान को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जाने वाला है। दिल्ली एयरपोर्ट और नई दिल्ली के हिस्सों के आसपास की सड़कें बंद, इसीलिए दिल्ली पुलिस की सलाह है कि मेट्रो से ही एयरपोर्ट और स्टेशन पहुंचे। कोई भी मेट्रो स्टेशन फिलहाल बंद नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन समेत 2/3 स्टेशन से एंट्री और एग्जिट नहीं कर पाएंगे। इसके आसपास के मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग की सुविधा नहीं मिलेगी। जरूरी चीज और दवाइयों को छोड़कर किसी भी सामान की ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होगी। मतलब नई दिल्ली जोन में रहते हैं तो जोमेटो या स्विगी में खाना मंगवा नहीं पाएंगे, पर अपोलो या किसी दूसरे मेडिकल स्टोर से दवाई जरूर मंगवा सकते हैं, क्योंकि मामला देश की सुरक्षा और सम्मान का है। इसके लिए सबको साथ देना चाहिए। 10 सितंबर की बैठक के बाद जब 11 सितंबर को दुनिया के अखबार में खबर छपे तो भारत की तारीफ जरूर होनी चाहिए। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि कई लोग कंफ्यूजन में हैं कि दिल्ली में 72 घंटे का लॉकडाउन लगेगा तो फिर ऑफिस या स्कूल कैसे जाएंगे। जो भी नियम और शर्तें हैं वो बस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और जिस होटल में मेहमान ठहरे हैं वहां के लिए, बाकी के दिल्ली वैसे ही चलेगी। हालांकि जरूरत के हिसाब से कभी भी कमांडोज रूट बदलने से लेकर बाजार बंद करवाने तक का फैसला भी ले सकते हैं।